सो गाइस मैंने देखो सिनर्जी डीएनएस डाला है गूगल पे और ये आ गया। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डीएनएस जीएमई डेक कैडेट इन सब का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और हम आगे जा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और हम जब ये आगे जा रहे हैं जनरल इंस्ट्रक्शन है तो ये जो एरो दिखा रहे हैं ना इनके ऊपर जाकर के देखते हैं क्लिक करके। ठीक है, अब ये देखो डीएनएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आ गया। तो जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखोगे डीएनएस वाला यहाँ पे आके देखोगे तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये 1 सितंबर 2000 के बाद पैदा हुए होने चाहिए, उन्हीं बच्चों के लिए है। ठीक है, एज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ स्कूल द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन, मतलब 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीसीएम में अगर आप देखोगे तो उसका इक्विवेलेंट 60% ही मांग रहा है, इस बार भी उतना ही मांग रहा है। शुड हैव स्कोर्ड अ मिनिमम 60% ओवरऑल एग्रीगेट इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट, मतलब क्लास 12th में एग्रीगेट भी 60% होना चाहिए। शुड हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम 50% इन इंग्लिश इन क्लास 11th और क्लास 10th और 12th, क्लास 12th में या क्लास 10th में 50% होना चाहिए। क्लास 12th और इक्विवेलेंट उसका पास होना चाहिए। शुड बी अपीयरिंग इन क्लास 12th एग्जाम, जो 2025 में अपीयरिंग भी है उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये इसका हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद एग्जाम के बारे में भी इन्होंने बता दिया कि 3 घंटे का एग्जाम होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है 3 घंटे का एग्जाम है। 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 100 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और 100 क्वेश्चन है जो इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड पे होंगे। इस बात को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, इसके बाद है कि करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग है, अगर गलत करोगे तो माइनस का 0.25 हो जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। क्वेश्चन जो बेस होंगे वो क्लास 12th, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। हालांकि पिछले साल 11th के भी क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप पढ़ के तो दोनों ही चीजें जाओ। ठीक है, और क्लास 12th पे ज्यादा फोकस रखना। 200 क्वेश्चन है, 180 मिनट का टाइम है। हमने पहले ही बताया था कि ये जो पेपर होता है, अभी भी हम एक बार बता देते हैं कि ये जो पेपर होता है वो ऑलमोस्ट आपको IMU CT का ही फील दे रहा होता है। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करके जाना। इसके ऊपर एक सेशन और भी हम रखेंगे। अभी लिखा गया है सेक्शन ए में 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। और आगे देख लेते हैं कि और आगे क्या क्या लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी में इंग्लिश और एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या क्या होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, रीजनिंग होगी, वर्बल रीजनिंग होगी, नॉन वर्बल रीजनिंग होगी और इंग्लिश होगा। ये सब कुछ होगा। एडिशनल मार्क्स टू बी गिवन फॉर कैडेट्स पोजेसिंग NCC ABC सर्टिफिकेट्स ड्यूरिंग इंटरव्यू स्टेज, मतलब जिनके पास रिटन क्लियर करने के बाद जिनके पास NCC का ABC सर्टिफिकेट होगा उसको कुछ एडिशनल मार्क्स भी मिलेंगे। तो ये तो कहानी आ गई भाई यहाँ पे DNS की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात यह है कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाए। तो फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर नाउ। यहाँ पे जाकर के आप क्लिक करो। ठीक है, तो वो आपको आपका ईमेल आईडी बोलेगा। ईमेल आईडी पे जाकर के अब जैसे आपको एक ईमेल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि मेरी एक ईमेल आईडी है से lifex2k20@gmail.com। तो आप मेरी वाली मत डाल देना, आप अपनी वाली डालना। ठीक है, वो बोलेगा वेरीफाई करना है ईमेल आईडी को। तो वेरीफाई ईमेल आईडी कैसे होगा कि यहाँ पे जब वो आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके पास एक मेल जाएगा। वो बोला थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर ईमेल। यहाँ पे क्लियरली लिखा है वी हैव सेंट अ वेरिफिकेशन ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, प्लीज फॉलो सम टाइम फॉर इट टू अराइव एंड देन चेक योर इनबॉक्स। वंस यू फाइंड द मेल क्लिक ऑन द वेरिफिकेशन लिंक टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, मतलब वहां पे जाकर के आपको वेरिफिकेशन लिंक पे जाकर के क्लिक करना पड़ेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी वहीं से ही स्टार्ट होगा। जैसे चलो मैं चेक कर लेता हूं, तो अपना जीमेल देखता हूं मैं, जीमेल में क्या आया है। देखो ये आ गया ना सिनर्जी वाला। अब यहां से पूछ रहा है कि डियर यूजर थैंक यू फॉर कंप्लीट योर, यहाँ पे जाकर के क्लिक करना है। ये जो दिख रहा है आपको कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जाकर के आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाकर के क्लिक करोगे, ये नेक्स्ट में ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए बोलेगा कि आपका क्या नाम है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ये सब चीजें भरने के लिए बोलेगा। यहां से आपको साइन अप करना है और इसके बाद ही आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट उस पर जाएंगे वो होगा हमारा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर किस तरीके से चलेगा। ओके,
तो भाई अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने बताया कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना था, कैंडिडेट साइन अप। आप देख सकते हो मैंने अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी आपका है वो सब कुछ साइन अप करो। जहाँ जहाँ भी स्टार मार्क है वो बिल्कुल पूरी तरीके से भरा होना चाहिए। ईमेल आईडी एंटर करो, अपना एक पासवर्ड बना लो, ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है किस तरीके का बनाना है, ठीक है। किसके लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे आपके पास दो तीन ऑप्शन है। तो मैंने तो अप्लाई किया डीएनएस के लिए, क्योंकि आप लोग डीएनएस के लिए अप्लाई करने वाले हो, मैं उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे सिनर्जी मैरीटाइम पे डालो और इसके बाद आप करो साइन अप। तो जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे, अच्छा बोल रहा है पासवर्ड डजंट मैच, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं अपना पासवर्ड एक बार चेक कर लेता हूँ। तो अब ये मतलब पासवर्ड अपना ऐसा बनाना कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो मैं एक बार फिर से पासवर्ड डाल देता हूँ कुछ यहाँ पे। और अब आप साइन अप पे जाओगे, साइन अप पे क्लिक करोगे तो ये हो गया आपका साइन अप पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कंटिन्यू लॉगिन, तो आप कंटिन्यू लॉगिन करो। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जैसे मैंने अपनी lifex2k20 डाली थी, तो आप लोग भी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ही डालना भाई, जो भी आपकी होगी उसी को यूज करना, ठीक है। और अपना पासवर्ड जो आपने डाला वहां पे वो डालो और फिर लॉगिन करो। तो जब आप लॉगिन मारोगे यहाँ पे तो नेक्स्ट पेज आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल में तुम लोग अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हो सारी चीज़ें। तो अब देखो एग्जाम शेड्यूल और ये सारी चीज़ें उसने बता रखी हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर स्पॉन्सरशिप इन डिप्लोमा नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी, वैकेंसीज इस बार 80 है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर 40 ही है, ठीक है। अगस्त बैच के लिए अभी 80 ही है। एग्जाम डेट बोल रहा है, एग्जाम डेट्स आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू हैपन इन द मंथ ऑफ मे। हर बार मई के एंडिंग में ही होता है, तो इस बार भी मई के एंडिंग में ही होने वाला है, ठीक है। एग्जाम शेड्यूल क्या है, अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो भेज देंगे। एलिजिबिलिटी सिलेबस, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसपे हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओगे तो नेक्स्ट ये देख रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या करना है, अब आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी दे दी गई है, यहाँ नाम दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल भरनी है, सारी डिटेल भरनी है, एक फोटो अपलोड करनी है, और फोटो अपलोड करने के बाद फिर क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है, और फिर आपको सेव करना है और पे नाउ पे जाना है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। जैसे भाई देखो रजिस्ट्रेशन आईडी है, नाम वगैरह आप भर ही चुके हो, डीएनएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहाँ से ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब जेंडर सबको अपना पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है, ईमेल आईडी पता है, फोन नंबर पता है, अपने घर का एड्रेस आप सभी को पता है, तो अपने घर का एड्रेस डालो, ठीक है। पासपोर्ट नंबर में उसने कंपलसरी नहीं किया है, अगर आपके पास हो तो फिल कर दो। कोई रेफरेंस हो तो डेफिनेटली यहाँ पे बताओ कि कोई रेफरेंस है, रेफरेंस का नाम क्या है, रेफरेंस की एम्प्लॉय आईडी क्या है, रेफरेंस की कैटेगरी क्या है। अगर कोई रेफरेंस है, कोई बंदा आपका काम करता है या कहीं से भी हो, ठीक है। मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, 50 वर्ड में यहाँ आकर के लिख दो। अपना एक फोटो उठाओ सभी लोग और वो फोटो यहाँ पे अपलोड करो। और फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल में जाना है, तो क्वालिफिकेशन क्लास 12th की क्वालिफिकेशन के कौन सा इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन का स्टेटस क्या है, स्टेटस का मतलब ये है कि आप अभी वो काम कर रहे हो या कंप्लीट कर चुके हो, जैसे 12th क्लास अभी हो रही है या कंप्लीट कर चुके हो। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, बोर्ड क्या है, वो सब चीज़ें आपको भरनी है। और उसके अलावा जो 12th की मार्कशीट होगी वो अपलोड करनी है, ठीक है। पासपोर्ट के लिए उसने स्टार मार्क नहीं किया है। क्लास 10th के इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे आपको बताने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको डालनी है, अपना आधार अपलोड करना है, ठीक है। तो ये पूरी चीजें हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे सेव करो, पे नाउ पे जाओ। पे नाउ के ऑप्शन पे जाने के बाद आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है सिनर्जी का। अब अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा सिनर्जी के ऊपर कि सिनर्जी का पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। एक वीडियो में उसके ऊपर भी बनाने वाला हूं सभी बच्चों के साथ मिलकर के। तो एक बार हम उसके ऊपर भी काम करेंगे और उसका भी पूरा का पूरा डिटेल वीडियो मैं आप सभी लोगों को दूंगा। ओके, सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे साथ में आकर के, तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे बैचेस ज्वाइन कर लो। जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं वो लिखने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग 17 मार्च में एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। उसके अलावा ऑनलाइन बैच भी अपने चल ही रहे हैं। एम बैच भी अभी चल रहा है, नेक्स्ट मंथ भी एक बैच स्टार्ट होगा।
रिकॉर्डेड बैच भी है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेक्चर अलाइन नहीं थे, असाइनमेंट नहीं थे। अब धीमे धीमे वो सारी चीजें उसमें होती चली जा रही हैं। एक बार में आप सारे असाइनमेंट वैसे भी नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीमे धीमे करके। मतलब हमने काफी सारे टॉपिक्स के असाइनमेंट अपलोड कर दिए, कुछ काम आज और कल भी होगा। संडे नाइट तक मैक्सिमम चीजें उसमें अपलोड हो चुकी होंगी, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें फटाफट कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे नंबर पे, दैट इज 9140191138। टिल देन ऑल द बेस्ट। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो, जान लगाओ मेरे दोस्तों। ओके, बाय बाय।